एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। हमें समुच्चय के लिए जानना आवश्यक है कि कौन से वाक्यों से हम समुच्चय बना सकते हैं। तो एक ऐसा सुपरिभाषित वाक्य होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, जिस पर सभी एक मत हो। अब जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून, जुलाई, ये सर्वमान्य है। तो इसका समुच्चय अगर हम इसे ए कहें तो ए इक्वल टू जून, जुलाई, जून, जनवरी, जुलाई, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, और ये समुच्चय बन गया। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इस पर सभी लोग एक मत नहीं हो सकते। हो सकता है मेरी नज़र में कोई लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद अधिक प्रतिभाशाली है, किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र में भारतेंद्र हरिश्चंद्र अधिक प्रतिभाशाली है, तो इसे सर्वमान्य नहीं है। तो ये वाक्य सुपरिभाषित नहीं माना जाएगा, अतः यह समुच्चय नहीं बना सकते, इस संग्रह से समुच्चय नहीं बन सकता। इसी तरह तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसका भी कोई मानक नहीं है कि कौन से बल्लेबाज विश्व के सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। सपोज कीजिए तुम्हें सचिन तेंदुलकर अधिक पसंद है, तो तुम्हें लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे ब्रायन लारा या सुनील गावस्कर अधिक पसंद हो, तो उसकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज वो हो सकते हैं। तो सभी लोग इस पर एक मत नहीं हो सकते, इसलिए यह समुच्चय नहीं बन सकता, यह वाक्य सुपरिभाषित नहीं है। अब चौथा है आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। इसे हम आसानी से समुच्चय बना सकते हैं। हमारी कक्षा में जितने भी बालक हैं उन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं और उनका समुच्चय बना सकते हैं। प्रत्येक बच्चा एक एलिमेंट होगा, तो यह एक समुच्चय है। आगे पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस पर भी सभी एक मत होंगे, यह भी एक सुपरिभाषित वाक्य है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर 99 तक। अगर इसे हम समुच्चय को n कहें तो n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 99, यानी 1 से लेकर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये बन जाएगा, अतः यह एक समुच्चय है। अब देखिए 6 पार्ट है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह भी एक समुच्चय होगा क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निश्चित होंगे, इनकी संख्या निश्चित होगी और इनको हम गिन सकते हैं, तो आसानी से हम इनका समुच्चय बना लेंगे। अब 7वां है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। यह भी सर्वमान्य है, सभी समपूर्णांक सर्वमान्य होते हैं। अगर इसे हम Z+ से शो करें तो ये समुच्चय हो जाएगा समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, ये सब अप टू सो ऑन, ये सभी समपूर्णांक हैं। तो हम समपूर्णांकों का संग्रह का भी समुच्चय बना सकते हैं। इसी तरह इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं और सभी इस पर एक मत भी होंगे, तो यह एक सुपरिभाषित वाक्य है। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी हो सकता है, एक समुच्चय बन सकता है। अब अंतिम है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इस पर सभी लोग एक मत नहीं हो सकते, ये वाक्य सर्वमान्य नहीं हो सकता। हो सकता है किसी व्यक्ति को कोबरा ज़्यादा खतरनाक लगता है तो दूसरे को राइनोसेरस, हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति को अजगर ज़्यादा खतरनाक लगता हो, तो इस पर सभी एक मत नहीं है, इसलिए ये वाक्य सुपरिभाषित नहीं माना जाएगा और इस संग्रह को हम एक समुच्चय के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई सेट है, ये कोई समुच्चय है जो दिया हुआ है। अब इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये एलिमेंट वाला,
अथवा एलिमेंट नहीं है भरिए, यानी कि अब 5 इसके बाद ये स्पेस है यहाँ, या तो ये भरना है या फिर ये भरना है, अवयव है अथवा अवयव नहीं है। तो देखिए 5 इसमें है, समुच्चय ए में 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 है। अगर 5 है तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब दूसरे में है 8, इसके बाद खाली जगह है, लेकिन ए समुच्चय ए में 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 लगे केवल, तो 8 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। तीसरा 0, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 0 नहीं है, तो 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। आगे देखिए 4 इसमें है, तो 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या 4 समुच्चय ए में उपस्थित है। 2 भी इसमें उपस्थित है तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए। और लास्ट वन है 10। अब 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, या 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला है a इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, x और 7 से छोटा है। x इज लेस देन -3 एंड ग्रेटर, नहीं, x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो इसे रोस्टर विधि से लिखना है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो x एक पूर्णांक है तो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा है तो 7 इसमें नहीं आएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह दूसरा है b इज इक्वल टू x सच दैट x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? इसका हल करेंगे तो हम b इज इक्वल टू प्राकृत संख्या एक सबसे छोटी की 1 होती है, 1 2 3 4 5, 6 से कम 6 नहीं आएगी इसमें। ये हो गया इसका रोस्टर रूप, ये इसका गुण रूप है और ये इसका रोस्टर रूप है। तीसरा दे रखा है c इज इक्वल टू x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है, 1 है। अब इसे हम हल करें तो रोस्टर रूप में लिखेंगे 2 अंकों की। अगर हम 0 1 लिखते हैं तो ये 1 अंक माना जाएगा। तो कहां से स्टार्ट करें? 1 से 2 अंकों के योग करेंगे तो 1 + 7 8 हो गया,
इसके बाद 2 6 8 हो गया, 3 5 35, ये भी 8 हो गया, 3 + 5 3 5 और 4 4, इसके बाद 5 3 8 हो गया, 5 3 के बाद 6 2 और 7 1, इसके अलावा 8 0, क्योंकि वहाँ 0 8 तो एक ही अंक की संख्या हो जाती है, लेकिन 0 जब दाहिने हाथ का आएगा तो 8 0, ये यहाँ 0 काम करेगा, 8 0। इस तरह से ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंकों का योग 8 होगा, इसका प्रत्येक अवयव 2 अंकों की एक संख्या होगी। अब चौथा है D = x such that x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। अब इसे हल करते हैं, तो D = एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में हम एक को ना भाज्य में गिनते हैं ना अभाज्य में गिनते हैं। तो इसके बाद पहली संख्या हो गई 2 60 की भाजक भी है और अभाज्य भी है, और तीसरी इसके बाद में दूसरी हो गई 3 60 की भाजक भी है और अभाजक भी है, चौथी हो गई 5, तीसरी हो गई 5 भी 60 की भाजक है और अभाज्य भी है। अब इसके आगे 7 60 की भाजक नहीं है, इससे आगे आने वाली कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य भी हो और 60 की भाजक भी हो। तो 2 3 और 5 ये ही तुम्हारा अभीष्ट समुच्चय है। धन्यवाद। इससे आगे अगले भाग में पढ़ते हैं।